एक्सरसाइज 6.3 के लिए क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये एंगल ए डी के इक्वल बी ई के सी एफ के, मतलब तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। इसको बोलते हैं एंगल एंगल एंगल। वैसे दो एंगल भी इक्वल होंगे तभी सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि अगर ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर जैसे ये 100 है, ये 100 है, ये 50 है 50, तो अपने आप 30-30 आ जाएंगे। तो दो एंगल इक्वल लिखेंगे तब भी सिमिलर हो जाएगा। दूसरा है कि इसको ए बोलते हैं, और दूसरा है इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ, तीनों साइड्स का रेशियो। तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे बाय एस एस एस। दूसरा है कि मान लो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, दो साइड का रेशियो इक्वल है और उन्हीं के बीच का एंगल ए डी के इक्वल है, तो भी सिमिलर होंगे बाय एस ए एस। ये सिमिलर का सिंबल है, ये सिमिलर है। और इसका उल्टा भी ट्रू होगा, अगर ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, और ट्राइंगल इक्वल होंगे तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में दो ट्राइंगल दे रखे हैं, बताना है, चेक करना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है और कौन सी कंडीशन से है। तो ये 60 है, ये भी इक्वल, 80 भी इक्वल, 40, तीनों एंगल इक्वल, तो ट्राइंगल हो गया सिमिलर। कौन सी प्रॉपर्टी है, ए। इसमें भी दो ट्राइंगल दिए हैं, तो उसमें साइड्स का रेशियो निकालते हैं। सबसे छोटी साइड ए बी है और इसमें क्यू आर, तो आ जाएगा 2/4, 1/2। फिर सबसे बड़ी साइड ए सी अपॉन पी क्यू, ये भी 3/6, 1/2। अब जो बच गई बी सी अपॉन पी आर, ये भी 2.5/5, ये भी 1/2। तीनों साइड के रेशियो इक्वल, तो ट्राइंगल हो गया सिमिलर। एस 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 प्रॉपर्टीज है। थर्ड पार्ट में भी तीनों साइड दी है, तो अगर हम देखें सबसे छोटी साइड और सबसे छोटी साइड एम एन और डी 1/2 आ जाएगा। सबसे बड़ी साइड एल एन और डी एफ, ये भी 1/2 आ जाएगा, ये इक्वल। पर तीसरी साइड एल एम अपॉन ई एफ, ये नहीं आएगा 1/2, तो ये सिमिलर नहीं है। फोर्थ पार्ट में भी दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया है, तो जैसे हम एम एन छोटी साइड है और ये पी क्यू करते हैं तो 1/2 आएगा, 2.5/5। फिर एम एल अपॉन क्यू आर, ये भी 1/2 आएगा, और उनके बीच का एंगल भी इक्वल है 70। तो ये ट्राइंगल सिमिलर है बाय एस ए एस से। फिफ्थ पार्ट में भी इसमें जो एंगल दिया है, इसको बनाने वाली दोनों साइड की वैल्यू नहीं है, एक की मालूम है एक की नहीं मालूम, इसमें दोनों की मालूम है। तो हम कह नहीं सकते कि ए बी अपॉन ए सी क्या ई एफ अपॉन डी एफ या डी एफ अपॉन ई एफ के इक्वल होगा, तो सिमिलर नहीं है। सिक्स पार्ट में दो ट्राइंगल दिए, इसका एंगल 70-80, इसका 80-30, तो इसका एंगल एफ की वैल्यू होगी 180 माइनस, इन दोनों को माइनस कर देते हैं 30, और इसमें पी की वैल्यू होगी 180 माइनस 80 और 30, तो ये आगे 70, आगे 30, तो ये आ जाएगा 30 और ये 70। तो तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो ट्राइंगल सिमिलर है बाय एंगल एंगल एंगल। क्वेश्चन 2 में फिगर गिवन है और ये एंगल 70 एंगल डी और ये वाला एंगल 125, और इसमें गिवन है कि ट्राइंगल ओ सी डी ओ ए बी के सिमिलर, ये भी गिवन है। इन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, डी ओ सी, डी सी ओ, ओ ए बी। तो डी ओ सी है ये वाला एंगल, डी सी ओ ये वाला है, और ओ ए बी ये वाला एंगल। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इनका सम 180 होगा, तो मतलब बी ओ सी प्लस डी ओ सी 180, लीनियर पेयर। बी ओ सी की वैल्यू 125 है प्लस डी ओ सी 180, तो डी ओ सी जाएगा 180 माइनस 125, यानी कि 55। फिर ट्राइंगल लेते हैं डी सी ओ, इसमें 70 है, ये वाला एंगल 55 आ गया, 70 प्लस 55 ये वाला आ जाएगा डी सी ओ, 70 प्लस 55 प्लस डी सी ओ 180, यहाँ से डी सी ओ की वैल्यू आ जाएगी 55। अब एंगल ओ ए बी निकालना है हमें, गिवन है ट्राइंगल सिमिलर है। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जो नाम दिया है ओ डी सी ओ बी है, यानी कि डी वाला एंगल बी के इक्वल होगा, ये वाला डी वाला बी के नाम के हिसाब से, और सी वाला ए के, यानी कि डी सी ओ किसके इक्वल है, ओ ए बी के। तो ओ ए बी इक्वल टू डी सी ओ, और डी सी ओ 55, ये भी आ जाएगा 55। थर्ड क्वेश्चन में एक ट्रेपीजियम दिया है ए बी सी डी, ए बी पैरेलल है डी सी के, और प्रूफ करना है ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी, सिमिलरिटी की मदद से प्रूफ करना है। तो हम ट्राइंगल लेते हैं ओ ए बी और ओ सी डी, इसमें एंगल ए बी ओ ये वाला एंगल, ये इक्वल है इसके सी डी ओ के, सी डी ओ मतलब ये वाला एंगल
इसके इक्वल। ऐसे एंगल बी ए ओ, ये वाला एंगल डबल लाइन बना के इसमें, ये डी सी ओ के इक्वल है, ये डबल लाइन, ये है ऑल्टरनेट एंगल्स। और एंगल ए ओ बी इसके इक्वल है सी ओ डी के, वर्टिकली अपोजिट। तो तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो ट्राइंगल सिमिलर बाय एंगल 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 सिमिलरिटी। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। फोर्थ क्वेश्चन में ट्राइंगल गिवन है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इसमें रेशियो भी गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर, और एंगल 1 2 के इक्वल ये भी गिवन है। प्रूव करना है ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है टी क्यू आर के, मतलब ये छोटा वाला बड़े वाले के। तो प्रूफ में इसका जैसे एंगल 1 2 के इक्वल है, अगर ट्राइंगल पी क्यू आर लेते हैं, एंगल 1 2 के इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, पी क्यू पी आर के इक्वल हो जाएगा, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। तो जो ये रेशियो गिवन है हमें क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, इसमें पी आर की जगह लिख सकते हैं पी क्यू। तो हमें रेशियो मिल गया क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। तो अब ट्राइंगल लेते हैं पी क्यू एस और टी क्यू आर, पी क्यू एस और टी पी आर, टी क्यू आर। तो इसमें रेशियो गिवन है हमें क्यू आर अपॉन क्यू एस, एक बड़े की साइड एक छोटे की साइड, और क्यू टी अपॉन क्यू पी, और इन्हीं के बीच का एंगल है 1, एंगल 1 कॉमन हो गया, एंगल 1 कॉमन। तो दो साइड का रेशियो इक्वल है और उन्हीं के बीच का एंगल, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस और ये क्यू टी अपॉन क्यू पी, और इन्हीं के बीच का एंगल है 1, ये कॉमन है, तो ट्राइंगल सिमिलर बाय एस एस। इसमें दिया ट्राइंगल पी क्यू आर, अब बोला एस और टी कोई दो पॉइंट है इसमें, साइड पी आर और क्यू आर में, और ये एंगल इक्वल है, एंगल पी इक्वल टू आर टी एस। प्रूफ करना है ट्राइंगल सिमिलर है, तो हम ट्राइंगल लेते हैं आर पी क्यू बड़ा वाला और आर टी एस। इसमें एक तो एंगल गिवन ही है पी इक्वल टू आर टी एस गिवन है, और एंगल आर कॉमन है दोनों में, तो ये दो एंगल तो इक्वल हो गए, ये कॉमन हो गया एंगल, तो उसका थर्ड एंगल ये वाला बचा और इसका थर्ड एंगल ये वाला। किसी भी ट्राइंगल में, दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है, थर्ड अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल का सम 180 होता है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो थर्ड वाला भी इक्वल, तो एंगल क्यू इक्वल्स टू आर एस टी। अगर दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल होता है, तो तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस के। क्वेश्चन 6 में ये फिगर गिवन है और इसमें दिया है ट्राइंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के, ए बी ई ए सी डी के, और प्रूफ करना है ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ए बी सी के। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखे ए बी ई और ए सी डी, तो ये ए डी साइड जो है ए डी सी की वो ए ई के इक्वल हो जाएगी ए बी ई के। ऐसे ही ए बी ई की साइड ए बी ए सी ई की ए सी के इक्वल हो जाएगी सी पी सी टी। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी। तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखें ए डी ई और ए बी सी, इसमें ए डी अपॉन ए बी एक छोटी साइड और एक बड़ी साइड, फिर ए ई अपॉन ए सी, फिर छोटे की साइड बड़े की साइड, और बीच वाला एंगल हो गया कॉमन, तो इसका मतलब ट्राइंगल सिमिलर है बाय एस एस। 7th में फिगर दे रखी है, ये दोनों एंगल 90 है, ये भी 90 ये भी 90। तो फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है ट्राइंगल ए ई पी सी डी पी के सिमिलर है, ए ई पी सी डी पी के। तो एक तो इसमें 90 हो गया और एक वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल ए ई पी सी डी पी के इक्वल 90 और ए पी सी पी डी के वर्टिकली अपोजिट। तो जब दो एंगल इक्वल होते हैं ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है ट्राइंगल को, वो दिखाने की जरूरत भी नहीं है, खाली दो एंगल इक्वल दिखाने हैं और ट्राइंगल सिमिलर। फिर दिखाना है ए बी डी सी बी ई, ए बी डी और सी बी ई। तो ए बी डी में ये वाला एंगल 90 है और सी बी ई में ये वाला एंगल 90, ये इक्वल हो गए, तो ए डी बी इक्वल टू सी बी 90। दूसरा एंगल बी इनमें कॉमन है, दोनों में एंगल बी कॉमन, तो दो एंगल इक्वल ट्राइंगल सिमिलर। थर्ड पार्ट में ए ई पी और ए डी बी को दिखाना है, ए ई पी और ए डी बी, तो ये तो 90 हो गया है इसमें, और ये वाला एंगल कॉमन है, इसका नाम होगा ई ए पी और बड़े के लिए हो जाएगा बी ए डी।
तो ये कॉमन है, ट्राइंगल सिमिलर। लास्ट पार्ट है PDC और BEC। ये PDC हो गया और ये BEC, इसमें ये वाला एंगल कॉमन हो गया और एक 90 हो गया। तो PDC BEC के इक्वल है 90 और PCD BCE ये कॉमन है दोनों में, तो दो एंगल इक्वल, ट्राइंगल सिमिलर। क्वेश्चन 8 में दिया है ABCD पैरेललोग्राम है, AD को प्रोड्यूस करना है E तक और E से B को ज्वाइन करना है और ये F पे कट करती है। प्रूफ करना है ट्राइंगल ABE CFB के सिमिलर है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल इस छोटे वाले के। तो उसमें एक तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है ऑल्टरनेट, क्योंकि पैरेलल लाइन है दोनों। तो AEB इक्वल टू CBF ऑल्टरनेट, और दूसरा पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, तो ट्राइंगल सिमिलर। 9th के फर्स्ट पार्ट में फिगर गिवन है 90 एंगल है, प्रूफ करना है ABC और AMP सिमिलर है। तो ABC में B 90 है, AMP में M 90 है और एंगल ए कॉमन है दोनों में, तो ट्राइंगल सिमिलर। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो जैसे इस ट्राइंगल ABC में 90 के सामने AC है और इसमें 90 के सामने AP है। फिर जो कॉमन एंगल था एंगल ए इसके सामने BC है और इसकी PM। जो एंगल इक्वल होते हैं उन्हीं के सामने की साइड्स का रेशियो लिखा जाता है। तो ये सेकंड पार्ट था, ये भी प्रूव। 10th में बोला है CD और GH बाइसेक्टर है एंगल C और G के, और ट्राइंगल ABC सिमिलर दे रखा है FEG के, ये वाला पूरा सिमिलर है इसके। और ये प्रूव करना है CD अपॉन GH AC अपॉन FG, फिर DCB HGE के सिमिलर है और DCA सिमिलर है HGF के। तो हमें पता है कि एंगल C एंगल G के इक्वल है, क्योंकि बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, C और G इक्वल है। जो नाम दिया होगा उसी हिसाब से C G के इक्वल है। अगर C का हाफ करते हैं तो G का हाफ ये भी इक्वल हो जाएगा। अभी बाइसेक्टर है, दोनों को A मान लिया और इन दोनों को B, ये भी बाइसेक्टर है, तो हाफ ऑफ एंगल C की जगह A लिख सकते हैं और हाफ ऑफ G की जगह B। हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ACD और FGH, इसमें एक तो एंगल AB के इक्वल है, ये प्रूफ कर दिया अभी। एंगल AF के इक्वल है क्योंकि बड़ा वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है, गिवन है A इक्वल्स टू F। तो दो एंगल इक्वल, ट्राइंगल हो गए सिमिलर, ट्राइंगल सिमिलर, साइड्स के रेशियो इक्वल। सेकेंड पार्ट में DCB नीचे वाले ट्राइंगल को उसके सिमिलर दिखाना है, तो एंगल AB के इक्वल है, ये प्रूव कर चुके हैं हम। और एंगल BE के इक्वल है क्योंकि बड़ा वाला ट्राइंगल इस बड़े के सिमिलर है, तो B इक्वल्स टू E, ये भी सिमिलर हो गए। थर्ड पार्ट में ऊपर वालों को दिखाना है, तो उसमें AB के इक्वल है और AF के इक्वल है, तो ये ट्राइंगल भी सिमिलर। इसमें ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है जिसमें साइड AB AC के इक्वल है और बाकी 90 गिवन है। प्रूफ करना है ABD और ECF सिमिलर है। तो ट्राइंगल ABD और ECF में ABD में ये वाला एंगल 90 हो गया और ECF में ये वाला एंगल, एक एंगल इक्वल हो गया 90। दूसरा ABD का ये वाला एंगल EFC के इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि AB AC के इक्वल आइसोसेलेस है, तो दोनों एंगल इक्वल, दो एंगल इक्वल, ट्राइंगल सिमिलर। 12th में दिया है कि दो साइड्स हैं ट्राइंगल की AB और BC, ये दूसरे ट्राइंगल की साइड PQ और QR के रेशियो के इक्वल है, AB अपॉन PQ BC अपॉन QR, और ये मीडियन दे रखी है। मीडियन क्या करती है, इन दोनों को इक्वली डिवाइड करती है, इधर ये इक्वल ये इक्वल, तो ये मीडियन का रेशियो भी इक्वल है। प्रूफ करना है बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो जैसे हमें गिवन है AB अपॉन PQ BC अपॉन QR AD अपॉन PM, तो BC की जगह ट्वाइस BD लिख सकते हैं यहाँ पर, और QR की जगह ट्वाइस ऑफ QM, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। तो इससे मिल रहा है AB अपॉन PQ BD अपॉन QM और AD अपॉन PM, तीनों इक्वल हो रहे हैं, यानी कि छोटा वाला ट्राइंगल ABD PQM के सिमिलर हो गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल B एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। अब बड़े वाले ट्राइंगल लेते हैं, तो इसमें हमें पता है AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के इक्वल है, ये गिवन है हमें, और हमने प्रूफ कर दिया B इक्वल्स टू Q। तो दो साइड का रेशियो इक्वल और एक एंगल इक्वल, तो ऐसे ऐसे ये सिमिलर हो जाएंगे। क्वेश्चन 13 में दिया है कि D एक पॉइंट है BC में, कि जो एंगल ADC है वो BAC के इक्वल है, ये गिवन है ADC इक्वल्स टू BAC। प्रूफ करना है CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। तो हम एक ये ट्राइंगल लेंगे ABC और एक ADC,
इसमें एंगल सी दोनों के लिए कॉमन हो गया और ए डी सी बी ए सी के इक्वल है, तो दो एंगल इक्वल, ट्राइंगल हो गए सिमिलर। जब ट्राइंगल सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल। तो जैसे पहले छोटे ट्राइंगल को देखते हैं, ए डी सी, हमें पता था ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इसके सामने साइड है ए सी, तो ये आगे ए सी। ये एंगल इसके इक्वल था तो बड़े वाले की साइड आएगी बी सी। जो एंगल इक्वल होता है उनके सामने की साइड आती है। फिर ये एंगल कॉमन लिया था सी वाला, तो सी के सामने छोटे वाले की ए डी और बड़े वाले की ए बी। तो छोटे वाले की ए सी और ए डी यूज़ हो गई, बची कौन सी डी सी, और बड़े वाले की ए बी और बी सी यूज़ होगी, बची ए सी। तो ऐसे तीनों रेशियो इक्वल लिख लेंगे और फिर देखना है कि प्रूफ क्या करना है। सी ए स्क्वायर चाहिए इसमें, तो सी ए स्क्वायर इन दोनों से आएगा, फर्स्ट और लास्ट से, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। इसमें दो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर, और मीडियन है ए डी इसका पी एम। इसमें गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए डी अपॉन पी एम इक्वल है। प्रूफ करना है ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डी को प्रोड्यूस कर दिया हमने एस तक, ऐसे प्रोड्यूस करना है कि ए डी और डी एस इक्वल है, और उसको ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों को। ऐसे पी एम को प्रोड्यूस करते हैं टी तक, पी एम एम टी के इक्वल है, और इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो प्रूफ में इसमें जैसे ए बी सी डी लेते हैं, ए बी एस सी, तो इसमें बी डी डी सी के इक्वल है क्योंकि ए डी मीडियन है, दोनों बराबर हैं, और ए डी डी एस के इक्वल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में बना रखा है। तो ये डायगोनल बाइसेक्ट कर दें इस क्वाड्रिलेटरल के, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ए बी एस सी इज पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल्स टू सी एस, ए सी इक्वल्स टू बी एस, ये साइड इक्वल आ जाएंगी। ऐसे ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा, इसमें भी पी क्यू इक्वल्स टू आर टी और पी आर इक्वल्स टू क्यू टी, ये मिल जाएगा। अब हम एक गिवन है, इसको लिख लेते हैं। इसमें जो ए सी है, ए सी की जगह हम लिखते हैं बी एस, और ये जो पी आर है, पी आर की जगह लिखते हैं क्यू टी, और ये जो ए डी है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं दोनों को। तो ट्वाइस ऑफ ए डी करेंगे तो मिलेगा हमें ए एस, और ट्वाइस ऑफ पी एम करेंगे तो पी टी। अब देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी एस अपॉन क्यू टी और ए एस अपॉन पी टी, तीनों इक्वल है, यानी कि ए बी एस और पी क्यू टी सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही हम सी और डी को इक्वल दिखा देंगे, डायरेक्ट लिखना है इसे। दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं, ए प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस डी। अगर ए और सी को प्लस करेंगे तो एंगल ए मिल जाएगा, और बी प्लस डी को प्लस करेंगे तो एंगल पी मिल जाएगा। अब हम तो एक गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, और इनके बीच का एंगल ए और पी भी इक्वल आ गई, हमने दिखा दिया अभी। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। इसमें एक वर्टिकल पोल है और इसकी शेडो है, ये वर्टिकल पोल है, इसकी शेडो है 4, इसकी हाइट है 6। ठीक उसी समय एक टार है जिसकी शेडो 28 पड़ रही है, शेडो इसकी हाइट निकालनी है। तो हम देखेंगे दो ट्राइंगल जो है, ये एक 90 हो गया और एक सी कॉमन, तो ये ट्राइंगल हो गए सिमिलर। तो साइड्स की रेशियो इक्वल, एच अपॉन 6 इक्वल्स टू 28 अपॉन 4, या देगा 4 7 जा 7 6 जा 42। तो स्टार की हाइट होगी 42 मीटर। 16 में दिया है ये ट्राइंगल सिमिलर है दोनों, ए बी सी और पी क्यू आर, और ए डी और क्यू पी एम के मीडियन से, ये मीडियन से। प्रूफ करना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये प्रूफ करना है। तो ये बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी की जगह लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी डी, और क्यू आर की जगह ट्वाइस ऑफ क्यू एम, 2 कट जाएगा, तो ए बी अपॉन पी क्यू बी डी अपॉन क्यू एम, ये इक्वल आ गया। और एंगल भी एंगल क्यू के इक्वल है क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो उसका मतलब ये छोटे वाले ट्राइंगल ए बी अपॉन पी क्यू बी डी अपॉन क्यू एम के इक्वल और बी और क्यू इक्वल, तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया पी क्यू एम के, पी क्यू एम के। अगर ट्राइंगल सिमिलर तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, तो ये प्रूव हो गया।